हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? चलो मैं पारिजात बन जाऊं, तुम चंद्रमा बनकर आना। रात भर स्नेह की धवल चंद्र मरीची बरसेगी तो अनहद श्रृंगार की आराधना पूर्ण होगी ना। हाँ सुनो, आज पूर्णिमा है दोस्तों, शरद पूर्णिमा का चांद आसमां से बरसेगी चांदनी और अश्विन माह की जो पूनम होती है इसे शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद की निशित व्यापनी पूर्णिमा को महालक्ष्मी माँ की पूजन करना और ऐरावत हाथी पर आसीन देवराज इंद्र की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचकर दिव्य प्रेम का नृत्य किया था। अश्विन माह की पूर्णिमा है और जो भी मनुष्य मध्य रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा, इंद्र की पूजा, चंद्र की पूजा और कुबेर का पूजन करता है, कहा जाता है वो सभी मनुष्य जीवन पर्यंत तक धन को लेकर के समस्याएं उसके जीवन में नहीं आती। शरद पूर्णिमा की रात है और चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एक ऐसा दिन जिस दिन आप व्रत पूजन करने से आपको सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को ऐसे भी मन का स्वामी कहा गया है और किसी भी कार्य में सफलता के लिए चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, नीच का होता है, पापी ग्रहों के साथ होता है, उन जातकों का किसी काम में मन नहीं लगता। नौकरी हो, व्यापार हो, इसमें टिक नहीं पाते। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा अधिक आने लगता है। और यही नहीं, कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर हो जाए तो जातक की माता को भी कष्ट रहता है। ऐसे में इन दोषों को दूर करने के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शरद पूनम की रात थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ कारगर से उपाय बताऊंगी। इनको आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो चंद्रमा की रात्रि है, तो इस रात्रि में आपको कच्चे दूध से चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। कच्चे दूध में थोड़े से चावल, सफेद फूल और मिश्री मिला करके अर्घ दीजिए और अर्घ देते समय ओम सोमाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को दीपक दिखाकर प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए, उनको प्रणाम करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम ज्योत्स्नापतिम निशानाथम तम सोमम प्रणमाम्यहम, इस प्रकार से बोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपको अगर चंद्र गायत्री मंत्र आता है तो उसका भी पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं वहीं बैठ करके। ओम अत्रि पुत्राय विद्महे अगर उद्भवाय धीमहि तन्नोश्चंद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप कीजिए। और इस पूर्णिमा की रात को चंद्रमा विशेष किरणों से अमृत वर्षा करता है और इस रात्रि में जो भी मनुष्य चांदी के बर्तन में खीर बना करके चांदनी रात में रखता है वह महा औषध बन जाती है। शाम के समय जब चंद्र उदय हो जाए, इसके बाद गाय का दूध, घी और अरवा चावल से आपको खीर बनानी चाहिए और रात के दूसरे प्रहर में खीर को चांदी के पात्र में डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्ली मुंह मार जाए या कीड़े मकोड़े लग जाए या जानवर उस पर चींटियां लग जाए। आपको किसी प्रॉपर छलनी से ढक के, छालनी होती है जो आटा छानने वाली, आप उससे ढक करके रख सकते हैं ताकि चंद्रमा की रोशनी उस खीर पर पड़े। और ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक किसी भारी चीज़ से या कोई ऐसी जगह रखें जहाँ पे जानवर मुंह न करे और थोड़ी सी हल्दी की लाइनिंग दे दीजिए ताकि चींटियाँ उसमें ना जाए। इस प्रकार से आपको रखना चाहिए रात भर। और 32 प्रकार के, अगले दिन आप उसको सेवन करें तो 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियां कहा जाता है इस खीर से शरीर से दूर करती है। चंद्रमा के देवता शिव जी को भी माना गया है, इसलिए इस दिन आपको भोलेनाथ का भी दूध से अभिषेक करना चाहिए और सफेद तिल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, शरद पूनम की रात है, कोजागरी पूर्णिमा है। कौन जाग रहा है? कोजागरी अर्थात कौन जाग रहा है और कौन जाग करके माता लक्ष्मी की आराधना कर रहा है। माता लक्ष्मी का साक्षात प्राकट्य होता है इस रात्रि को और कहा जाता है इस रात को जो भी मनुष्य लक्ष्मी पूजन करता है, जैसे दिवाली की रात को आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, उतनी बड़ी ना भी कर सके तो 16 दीप जला करके इस दिन आपको लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए। हो सके तो त्रिदेवी की पूजा कीजिए। त्रिदेवी यानी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इनकी मूर्तियां आप स्थापित कर सकते हैं, तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको मध्य रात्रि में यानी कि 9-10 बजे के बाद ही ये पूजा करनी चाहिए। एक मिट्टी का कलश ले लीजिए या सोने चांदी का कलश जो आप अफोर्ड कर सके वो ले लीजिए। लाल चुनरी से इस कलश को ढक देना चाहिए और वहाँ पर माता की फोटो या मूर्तियाँ आप स्थापित कीजिए
आपके पास राधा कृष्ण की फोटो या मूर्ति है तो वो भी रख सकते हैं, इंद्र भगवान का चित्र है वो भी रख सकते हैं, कुबेर यंत्र हो, चंद्र यंत्र हो, ये सभी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं आपके पास, हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, श्री यंत्र है, लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र आदि जो भी चीज़ें हैं उसको आप, लक्ष्मी कारक चीज़ें जो सिद्ध करके आपने रखी हुई है उसको आप स्थापित कर सकते हैं। और सभी देवियों का श्रृंगार कीजिए और हरे धागे में 6 गुड़हल के फूल, जो लाल फूल होते हैं देवी माँ को चढ़ते हैं, अगर हो सके तो वो या 6 गुलाब ले लीजिए, इसकी माला आपको त्रिदेवी पर चढ़ानी चाहिए। और इस दिन कुमकुम तो चढ़ाया ही जाता है माँ को, कुमकुम और सिंदूर, लेकिन अगर लाल चंदन आपके पास हो या चंदन में केसर घस करके आप माँ को चढ़ा सकते हैं तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी चंदन चढ़ाएंगे थोड़ा ज़्यादा चंदन घस के रखें, एक कटोरी में भर के रख लें, क्योंकि इससे हम बाद में उपाय भी करेंगे। और पीला चंदन इस दिन चढ़ाया जाता है, अबीर गुलाल है वो चढ़ाइए, चांदनी के फूल हैं वो चढ़ाइए, मावे की बर्फी का भोग लगाया जाता है, माँ को सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं, मिश्री हो, मलाई हो, माखन मिश्री जैसा होता है ना, वो कृष्ण भगवान को और देवी को इस दिन चढ़ाना चाहिए। और नहीं तो आप ताल मखाने की खीर भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। 9 धान, नव धान जिसको कहते हैं, 9 प्रकार के धान की खिचड़ी भी इस दिन बनाई जाती है और दही के साथ भोग लगाया जाता है। अंगूर का फलाहार चढ़ा सकते हैं, ये सभी चीज़ें इस दिन भोग विशेष रूप से लगाई जाती है। और पान के एक पत्ते पर आपको 12 बार बम लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? बम। ये लिख करके आपको देवी माँ पर चढ़ाना चाहिए। एक पालक का गुच्छा हो तो वो चढ़ा सकते हैं। और बड़े मिट्टी के दिए में गाय के घी में केसर मिला करके आप चाहें तो 16 मुखी दिया जलाएं, या फिर छोटे छोटे 16 दिए आप चारों तरफ दिशाओं में मुख करके आप जला सकते हैं। षोडश उपचारों से इनकी पूजा करें। चंदन की ही धूप जलानी चाहिए और थोड़ी सी साबुत हल्दी अगर हो तो आपको वो चढ़ाना चाहिए। और गोटा धनिया जो होता है, बिना पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा एक कटोरी में वो चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ें रख रहे हैं, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि, श्री यंत्र आदि, उनको धनिया ना भी चढ़ाए तो चलेगा। और एक विशेष मंत्र का आपको जप करना है, एक माला का, यानी कि 108 मंत्रों का। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना है। नहीं बोल सकते तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः आप इस मंत्र का जप कर जाइए। जो लोग भी रूप आदि के लिए माँ से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने यश मान सम्मान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वो बोलेंगे देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो जहि। इस मंत्र का आपको जप कर जाना है। कुबेर की माला का भी एक माला का जप आपको जरूर करना चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपत्याय धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। श्रीम ह्रीम क्लीम राधा सर्वेश्वरम शरणम या फिर श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। चंद्र देवता के लिए ओम चंद्रमसे नमः, इंद्र भगवान के लिए ओम महेंद्राय नमः, ये आपको जप करने चाहिए। पूरी माला का आप जप कर सके तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम आपको 27 बार प्रत्येक मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। और जप के बाद आपको कर्पूर की आरती करनी चाहिए। हमेशा कहते हो ना, कपूर में लौंग डाल करके जलाइए, लेकिन इस दिन स्पेशल रूप से आपको कर्पूर में थोड़े से मूंग जला करके आरती करनी चाहिए। साबुत मूंग जो होते हैं वो जला करके आपको आरती करनी चाहिए। त्रिदेवी पर चढ़ा हुआ चंदन जो आपको मैंने बताया कि एक्स्ट्रा चंदन आपको घसना है, तो इस दिन आपको चंदन चढ़ा करके इसका फेस पैक भी, जो भी स्त्रियां हैं इसका फेस पैक लगा सकती हैं, फेस पैक के रूप में इसे प्रयोग करें और इससे स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक को मंगल भावना और सुख सौभाग्य का द्योतक माना जाता है और इसे पौराणिक कथाओं में सूर्य और विष्णु भगवान, गणेश जी, इनका भी प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक का निशान आपको कहाँ बनाना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए, ये सबसे अधिक लाभकारी होता है। भवन का जो मुख्य द्वार है इस पर स्वस्तिक बनाकर शुभ और लाभ लिखना चाहिए, इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगले दिन आपको सुबह सुबह घर के दहलीज की साफ सफाई करनी चाहिए और फिर जो रात में आपने चंदन चढ़ाया था इससे आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना है और फिर धूप दिखा करके भगवान की पूजा अर्चना करनी है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। स्वस्तिक को मूल ब्रह्मांड का भी प्रतीक बनाया गया है।
स्वस्तिक को मूल ब्रह्मांड का भी प्रतीक बताया गया है, जिसके मध्य भाग को विष्णु की नाभि और चारों रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ, 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। और इसके अलावा घर के तीसरा जो स्वस्तिक बनाना है वो घर के पूजा स्थल पर बनाना है, यानी मंदिर के बीचों बीच या फिर जमीन पर भी आप स्वस्तिक का निशान बना सकते हैं। चौथी प्लेस जहां आपको स्वस्तिक बनाना है वो है घर की तिजोरी, और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तिजोरी में स्वस्तिक के चिन्ह से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। घर के आंगन में भी एक स्वस्तिक चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इसमें पितरों का निवास होता है। आंगन के बीचों बीच जो भी मनुष्य स्वस्तिक चिन्ह बनाता है, इसके लिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है और पितृ की कृपा प्राप्त होती है। स्वस्तिक का निशान हमेशा घड़ी की दिशा के अनुसार बनाना चाहिए, यानी जिस प्रकार घड़ी की सुई का कांटा घूमता है इसी प्रकार आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक का मुख हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए। इसका कारण ये है कि उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा मानी गई है और इस दिशा में स्वस्तिक चिन्ह बनाने से विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। स्वस्तिक का बॉर्डर बनाने के बाद इनके बीच चारों खाली जगहों पर 4 बिंदी अवश्य बनानी चाहिए। कभी भी गलत तरीके से स्वस्तिक नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न करता है और घर में दरिद्रता लेकर के आता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात जब भी आप स्वस्तिक बनाएं, इन 4-5 जगहों में से किसी भी एक जगह पर कुछ चीज़ों से आपको गलत चीज़ों से बचने के लिए विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक तो स्वस्तिक का निशान मैं अक्सर देखती हूँ कई लोग उल्टी दिशा में बना देते हैं। उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दूं, मंदिरों में उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है, वो भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको भगवान की जो मूर्ति होती है उसके पीछे के जो साइड होता है वहाँ पर बनाना चाहिए मनोकामना बोलते हुए, और जब वो मनोकामना पूर्ति हो जाती है तो सीधा स्वस्तिक जाकर बनाने का नियम होता है। स्वस्तिक का निशान कभी भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर के या फुर्ती फुर्ती में जैसे तैसे बना दिया आपने। हमेशा सीधा और साफ बनाना चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए आप निशान अगर बना रहे हैं और वो भी टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं तो ये पूर्ण नहीं होता है। कभी भी आप घर में या किसी भी अन्य स्थान पर स्वस्तिक बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उस जमीन को आप पोंछ लीजिए या साफ सुथरा करके आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। जो आपने पूजन में धनिया रखा था या फिर जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने रखी थी उसको आपको अपनी तिजोरी में या फिर अपने वर्क प्लेस पर या फिर अपने पूजा के स्थल पर थोड़ा सा सिंदूर डाल करके आपको रख देना चाहिए। जो गोरोचन अगर आपने त्रिदेवी पर चढ़ाया है तो उससे आपको मस्तक पर तिलक करना चाहिए, और त्रिदेवी पर जो पालक का गुच्छा आपने चढ़ाया था उसको आपको गाय को खिला देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं, शरद पूर्णिमा की रात में हाथों में चंद्रमा के सामने बैठ करके एक ग्रीन कलर का स्केच पेन ले लीजिए और फिर हाथ में एम श्रीम रिम क्या इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे पढ़ाई में तेज होते हैं, और बाद में वो जो स्केच पेन है उससे एक स्वस्तिक अपने स्टडी टेबल पर या फिर अपने जो स्कूल बैग है उस पर आपको बनाना चाहिए। जो लोग भी प्यार में सक्सेस चाहते हैं उनके लिए रात बहुत ही खास होती है। इस रात्रि को आप माता लक्ष्मी को मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं। विशेष रूप से मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में सक्सेस के लिए माता लक्ष्मी देवी पर चढ़ी हुई मेहंदी से अपनी हथेली पर अपने लवर का नाम लिखना चाहिए। जो लोग को मेहंदी नहीं मिलती है वो आलता से भी ये काम कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को गाय का दूध या उससे बनी हुई चीज़ों का भोजन करवाना चाहिए। इससे राज्य काज की प्राप्ति होती है। अश्विन पूर्णिमा की रात है और विशेष पूजन से मनुष्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम इस रात्रि का मतलब देखते हैं तो चंद्र का मतलब शीतलता होता है। बाहर कितने भी परेशान करने वाले प्रसंग आए लेकिन आपके दिल में कोई फरियाद ना उठे। आप भीतर से अपने आप को ऐसा पुष्ट करें इस दिन कि बाहर की छोटी मोटी मुसीबतें आपको परेशान न कर सके। इस रात्रि में आपको खूब मंत्र जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए आपको बता दूं, रावण भी इस रात्रि में अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी लेता था। रावण कितना इंटेलिजेंट था, लेकिन वो हर पूर्णिमा की रात को और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा की रात को अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी लेता था, जिससे उसे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती थी।
इसलिए रात को चंद्रमा के नीचे आपको या तो लेटना चाहिए, पूरे परिवार सहित थोड़ा सा खीर बना करके पार्टी के तौर पे कीजिए, लेकिन इस रात्रि में आपको बैठकर या मेडिटेशन कर सकते हैं। जो लोग फुल मून मेडिटेशन करते हैं वो लोग फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से इस रात्रि को चंद्रमा की रोशनी का पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और जो लोग भी कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गोपी गीत का इस रात्रि को पाठ करें। भगवत के रास पंच अध्यायी के पांच अध्याय हैं, ये भगवान के 5 प्राण माने गए हैं। गोपी गीत भगवान का हृदय है, इसलिए जितना हो सके इस रात्रि में गोपी गीत का पाठ कीजिए। और चंद्रमा की जो अमृत रूपी किरणें हैं इनके नीचे अगर हो सके तो लेट कर कीजिए, और नहीं तो बैठकर कम से कम पाठ करना चाहिए। आप जो भी मनुष्य इन 5 गीतों के पाठ करता है, हृदय के रोग उससे दूर हो जाते हैं। काम वासना का जो बीज है वो भून देता है गोपी गीत का पाठ। और घर की छत पर परिवार सहित बैठ करके जो भी मनुष्य इस पाठ को कर सकता है वहाँ पर लेट करके, तो कहा जाता है इससे ज़्यादा दुर्लभ और कोई चीज़ नहीं हो सकती। कोई और विचार इस दिन मन में नहीं आने देना चाहिए, मंत्र अपने अंदर चलता रहे। इस रात्रि में जो प्रणय गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है, इन सभी का पाठ आपको करना चाहिए। रास की दिव्य चर्चा का आध्यात्मिक अर्थ समझकर अपने हृदय में महारास का ध्यान करते हुए निश्चय ही जो भी मनुष्य ये पाठ करता है उसको इस रात्रि में दिव्य अनुभूतियाँ होती है। दोस्तों, चांदनी रात में इस बैठ करके आपको ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और बाद में आप जो भी चीज़ें हैं लक्ष्मी कारक चीज़ें उसको अपने हाथ में लेकर के स्फटिक की माला से अगर जप कर सकते तो स्फटिक की माला से, और नहीं तो आप मिश्री के दाने ले लीजिए, मिश्री के दानों से 108 गिन करके उससे जप कीजिए और फिर इनको बांध करके आप अपनी तिजोरी पर रखिए। फिर देखिए दोस्तों कैसा ज़िंदगी में आपके कमाल होता है। आपके ऊपर दरिद्रता का, आपके अगर जीवन में दरिद्रता है, कंगाली है, तो उसका समाधान होता है। स्थिर धन की प्राप्ति होती है, प्रेम में सफलता मिलती है, मनोबल में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है, अस्थमा किसी को हो तो उससे छुटकारा मिलता है और ग्रह बाधाओं का निवारण होता है। कुछ ना कर सके तो बस एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, नॉर्मल सिक्के पर इत्र लगा करके वो सिक्का आप माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और कोई भी लक्ष्मी मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, कोई भी मंत्र का जप कर लीजिए दोस्तों और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की सभी समस्याएं इस रात्रि में समाप्त होती है। आगे और भी उपाय बताऊंगी आपको शरद पूर्णिमा के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस उपाय को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।